फिल्म की शुरुआत शहर में चल रही हैलोवीन की तैयारी से होती है, जहां एक लड़का हैलोवीन की बधाई देने अपने दोस्त के घर आता है। लेकिन वहां उसे उसका दोस्त मृत हालत में दिखाई देता है, क्योंकि किसी ने उसके दोस्त और उसके पिता को भी मार दिया था। उनके शव को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें नाइट्रोजन पिलाकर मार दिया गया हो, क्योंकि उनका शरीर बिल्कुल ठंडा और बर्फ में जमा दिखाई दे रहा था। जो देखकर वो लड़का डर के मारे जोरों से चिल्लाना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम लूक और रॉजर नाम के दो हाई स्कूल बॉयज को देखते हैं, जो लॉन्ड्री में कपड़े धोने आए थे। उनकी आपस की बातों से हमें ये समझ आता है कि दोनों भी सिंगल है और वो जल्दी किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तभी वहाँ लिली और कॉन्स्टेंस नाम की दो बहनें आती है, जो लूक से ऐसे बात कर रही थी मानो वो उसे सीड्यूस कर रही हो। लिली फिर लूक को अपने कमरे का रूम नंबर बताने के बाद वहाँ अपना कुछ सामान छोड़कर चली जाती है, ताकि लूक उसे वापस देने उसके कमरे में आए। इसलिए वो तुरंत सामान देने उनके कमरे में जाता है और दरवाजा खुला होने के कारण लूक सीधे कमरे में प्रवेश कर जाता है। पर कमरे में प्रवेश करने के बाद दोनों भी बहनें कहीं दिखाई नहीं देते। इसलिए जब वो लिली का सामान वहीं रखकर जैसे ही कमरे से जाने वाला होता है, तभी उसे लिली और कॉन्स्टेंस अंदर आते हुए दिखाई देते हैं, जिससे घबराकर वो तुरंत अलमारी में छिप जाता है। तब वो दोनों बहनें अंदर आते, जो अजीब कारण से खिड़कियों को खोलकर ठंडी हवा को महसूस करने लगती है, जबकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। ऊपर से वो और भी ठंड सोख रहे थे, जिससे उन्हें और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसके बाद अब लिली अपने कपड़े निकाल देती है, जहां अब हम देखते हैं कि उसके पेट से अजीब टेंटिकल्स निकल रहे हैं, जिस पर फिर कॉन्स्टेंस एक अजीब स्प्रे मारने लगती है, जिससे लिली को काफी सुकून मिलता है। जो देखकर तो लूक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब उनके कमरे से जाने के बाद लूक उस स्प्रे को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये नाइट्रोजन है। वो अब सोचने लगता है कि आखिर इतनी ठंड में ये लोग नाइट्रोजन क्यों स्प्रे कर रहे थे, वो भी शरीर से निकल रहे टेंटिकल्स पर। इसका मतलब साफ है कि ये दोनों भी इंसान नहीं बल्कि एलियंस है। इसलिए वो सारी बात रॉजर को आकर बता देता है, लेकिन उसे इन बातों पर जरा भी विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि मैं भी कॉन्स्टेंस से मिलकर आ रहा हूँ, वो तो बिल्कुल भी ठीक है। पर इससे लूक समझ जाता है कि ये दोनों बहनें कोई बड़ा षड्यंत्र रच रही है, जिससे उसे सावधान रहने की जरूरत है। अब रात को लोग पार्टी में अपने दोस्त एलेक्स के साथ आता है, जहां लिली और कॉन्स्टेंस सारे लोगों के साथ डांस कर रहे थे। तब लिली लूक को डांस के लिए अपने साथ ले जाती है, जो देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। पर अभी तो वो कुछ कर भी नहीं सकता था, वरना लिली को उस पर शक हो जाएगा। इसलिए वो चुपचाप उसके साथ डांस करने लगता है। तो वहीं कॉन्स्टेंस भी रॉजर के साथ डांस कर रही होती है। फिर कुछ समय बाद वहाँ बॉबी नाम का लड़का आता है, जो आज की पार्टी में आइसक्रीम का नाम अनाउंस करेगा, यानी कि वो जिसका भी नाम लेगा वो इस पार्टी की सबसे सुंदर लड़की कहलाएगी। तब बॉबी लिली को आइसक्रीम कोशिश करती है, जो देखकर वो एकदम खुश हो जाती है। पर इससे कॉन्स्टेंस को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो रॉजर को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अब लिली जब बॉबी का डांस कर रही होती तब बॉबी लूक का मजाक उड़ाने लगता है, जिस गुस्से में लूक उससे लड़ना शुरू कर देता है, जिससे उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। पर बॉबी को अपने ऊपर भारी पड़ता देख लूक वहाँ से चला जाता है। तब एलेक्स उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसके साथ गाड़ी में सवार होकर अपने घर के लिए निकल जाती है। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद ही उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। वहीं लिली बॉबी के साथ जंगल में इंटीमेट होने आती है, जिस दौरान वो अपने पेट से वही टेंटिकल्स निकालकर बॉबी के मुंह में डाल देती है, जिससे वो धीरे धीरे बर्फ में बदलकर मारा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। यानी कि उनकी भी हत्या लिली या कॉन्स्टेंस नहीं की होगी। अब अगली सुबह अमेंडा नाम की डिटेक्टिव लूक के घर आती है, जो उसे अपने साथ जंगल में ले जाती है, जहाँ कल बॉबी लिली के साथ आया था। तब उसे वहाँ बॉबी का शव दिखाई देता है, जो देखकर वो एकदम हैरान रह जाता है। तब डिटेक्टिव फ्रांसिस उससे सवाल करते हैं कि आखिर तुम्हारी और बॉबी के बीच हाथापाई का कारण क्या था। इस पर लोग उसे पार्टी वाली सारी बात बता देता है, लेकिन फ्रांसिस को उस पर जरा भी विश्वास नहीं होता, इसलिए वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। तब वहाँ लोग उसे लिली की भी सच्चाई बता देता है कि वो एक एलियन है और हो ना हो उसी ने बॉबी को मारा है, क्योंकि कल रात वही उसके साथ थी। पर फ्रांसिस को ये बात भी झूठी लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लूक अपने आप को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है।
इसके बाद वो बॉबी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के पास आता है, जहाँ वो उसे कहता है कि बॉबी के शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं है। उसका शरीर तो अंदर से ही बर्फ की तरह जम गया है, मानो कोई चीज इसके पेट में डाल दी गई हो। जो सुनकर फ्रांसिस एकदम हैरान रह जाता है। साथ ही लूक के खिलाफ उसके पास कोई सबूत न होने के कारण उसे लूक को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद लोग बॉबी के शव के पास आता है, ये देखने की आखिर इसकी हत्या कैसे हुई। तभी वहाँ डॉक्टर आने लगते हैं, इसलिए लूक स्ट्रेचर के नीचे छिप जाता है। पर हड़बड़ी के कारण जैसे ही लूक का धक्का बॉबी के हाथ पर लगता है, उसका हाथ कांच की तरह टूट जाता है। तब वहाँ डॉक्टर की बनाई हुई स्केच को देखकर लूक समझ जाता है कि लिली ने बॉबी के मुंह में टेंटिकल डालकर उसकी हत्या की है। इसलिए वो अपने दोस्त के पास आकर उन्हें भी लिली के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन किसी को भी उस पर विश्वास नहीं होता। उल्टा वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब लोग एलेक्स के पास आकर ये योजना बनाने लगता है कि वो कैसे लिली की सच्चाई दुनिया के सामने ला सकता है। तब उसे एक आइडिया आता है कि वो लिली के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करेगा, जहाँ कमरे में कैमरा भी लगा होगा, और जैसे लिली उसे मारने की कोशिश करेगी उसके टेंटिकल रिकॉर्ड हो जाएंगे। इसलिए वो योजना के अनुसार कमरे में कैमरा लगा देता है। इधर फिर से पार्टी रखी जाती है, लेकिन पार्टी के दौरान जब एक लड़की आग का प्रयोग करती है तो लिली काफी ज्यादा डर जाती है, जो देख कर लूक समझ जाता है कि लिली की कमजोरी आग है। अब इस पार्टी में भी आइसक्रीम लिली को ही चुना जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और डांस के लिए लूक को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है। तब इस मौके का फायदा उठाकर लूक उसके पास जाता है और कुछ दिन डांस करने के बाद वो उसे अपने घर लेकर आता है, जहां वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। वहीं ये सारी चीजें एलेक्स कैमरा के जरिए देख रही होती है, पर दुर्भाग्य से लिली की नजर कैमरा पर पड़ जाती है। इसलिए लिली अपनी शक्तियों से कैमरा को बंद कर देती है। पर इसके बाद जब वो टेंटिकल्स निकलकर लूक की जान लेने ही वाली होती है, तभी टेंटिकल से वहां रखी मोमबत्ती गिर जाती है और मोमबत्ती के कारण पर्दा जलने लगता है, जिस कारण लिली एकदम घबरा जाती है और तब वो अपने असली रूप में आ जाती है, जो काफी भयानक होता है। और फिर वो उस बढ़ती अग्नि को देखकर लिली अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। अब लोग कैमरा की रिकॉर्डिंग देखने एलेक्स के पास आता है, लेकिन उसमें कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, क्योंकि लिली ने कैमरा बंद कर दिया था। जिस पर लूक दूसरा कैमरा चेक करता है जो उसने बाथरूम में लगाया था। तब उसे लिली के नहाते हुए उसके पेट में एक होल बना दिखाई देता है, जिसके अंदर से ही टेंटिकल्स निकलते हैं। इसलिए वो ये वीडियो फ्रांसिस को दिखाता है ताकि लिली की सच्चाई सामने आ सके। पर जाहिर सी बात है कि मामूली से होल के कारण किसी पर शक नहीं किया जा सकता था। इसलिए वो लूक को धमकाते हुए भगा देते कि किसी की नहाते हुए वीडियो अगली बार मत बनाना, वरना मैं तुम्हें सलाखों के पीछे डाल दूंगा। इसके तुरंत बाद अब लूक अमेंडा से मिलने आता है, जो एक डिटेक्टिव होने के साथ साथ उसकी एक अच्छी दोस्त भी थी। साथ ही उसे लूक पर पूरा भरोसा था कि वो बॉबी की हत्या नहीं कर सकता, इसलिए वो लूक की मदद करने के लिए तैयार होती है। इसके बाद अब रॉजर कॉन्स्टेंस के साथ इंटीमेट होने से पहले उससे सवाल करता है कि लूक तुम्हें और लिली को एलियन समझता है, तो क्या ये बात सच है? इस पर कॉन्स्टेंस अपना पूरा सीक्रेट रिवील कर देती है कि वो दोनों सच में एक एलियन है, जो धरती पर सिर्फ इसलिए ताकि अपना वंश आगे बढ़ा सके, क्योंकि उनके प्लैनेट के सारे पुरुष मारे जा चुके। वहीं उसके अलावा और भी एलियन महिलाएं धरती पर आई है, पर धरती के इंसान काफी कमजोर है, जो इस इंटीमेट प्रोसेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जिससे उनकी मौत हो जा रही है। पर तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होकर तुम्हारी जान नहीं लूंगी। जो सुनकर रोजन एकदम हैरान हो जाता है। इस पर वो जवाब देता है कि तुमने अपनी सच्चाई मुझे खुद ही बता दी, इसलिए जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। दूसरी तरफ लूक लिली को पकड़कर बंदी बना लेता है और उसे सारी सच्चाई बताने को कहता है, और ना बताने पर वो उसे गर्म पानी से डराने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो सच्चाई बता पाती, वहाँ लिली की दोस्त आकर उसे बचा लेती है और लूक से कहती है कि अगर तुम्हें रोजर को बचाना है तो उसके पास जाओ, क्योंकि वो अभी कॉन्सेंस के साथ है। जो सुनकर लूक एकदम घबरा जाता है और तुरंत भागते हुए रोजर के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ रोजर कॉन्सेंस के साथ ठीक से इंटीमेट होने की कोशिश करता है ताकि वो उसके अंदर टेंटिकल्स ना डाले, और कॉन्सेंस भी पूरी कोशिश करती है कि वो अपने टेंटिकल्स को कंट्रोल करेगी, पर तब भी उसके टेंटिकल्स बाहर आ जाते हैं।
लेकिन फिर भी कॉन्स्टेंस अपने टेंटिकल्स को कंट्रोल करते हुए उसे रॉजर के अंदर नहीं डालती, जिससे इंडिपेंडेंट होने के बाद भी रॉजर को कुछ नहीं होता। पर तभी घर पर लूक आ जाता है, जो कॉन्स्टेंस को आग से डराते हुए रॉजर से दूर रहने को कहता है। लेकिन फिर अचानक से रॉजर को काफी तकलीफ होने लगती है और फिर उसके मुंह से मकड़ी जैसा क्रीचर बाहर निकलने लगता है, जो देखकर लूक एकदम घबरा जाता है और अब इसी गुस्से में कॉन्स्टेंस के ऊपर गर्म पानी फेंक देता है, जिससे वो अपने असली और घिनौने रूप में आने के बाद चिमनी के जरिए वहां से भाग निकलती है। अब इसके बाद लूक रॉजर को एम्बुलेंस के जरिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में ही रॉजर अपना दम तोड़ देता है, जो देखकर लूक को काफी बुरा लगता है कि उन एलियन के कारण उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। तब वो शपथ लेता है कि जब तक वो उन दोनों बहनों को मार नहीं देगा वो चैन से नहीं बैठेगा। साथ ही इसमें अमेंडा भी उसकी मदद करने के लिए तैयार होती है, इसलिए वो दोनों सबसे पहले एक दुकान से फायर गन खरीद कर लिली के घर जाते हैं, जहाँ उनकी पार्टी चल रही होती है। वहीं लिली ने बकरा बनाने के लिए 2 लड़कों को भी बुलाया होता है, पर तभी वहाँ लूक और अमेंडा आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। दूसरी तरफ लूक सबसे पहले लिली की दोस्त पर फायर गन से शूट कर देता है, जिससे वो अपने असली रूप में आकर जलते हुए मारी जाती है, जो देखकर अब लिली डर के मारे लूक से जान की भीख मांगने लगती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और उस पर भी फायर गन चला देता है। पर अब जैसे ही वो बचाव में वहां से भागने की कोशिश करती है, तब अमेंडा उसे अपने पिस्टल से शूट करके मार देती है। अब इन दोनों के मर जाने के बाद कॉन्स्टेंस अपनी जान बचाते हुए बेसमेंट की तरफ भागती है, जिसके पीछे लूक भी जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से जब वो फायर गन चलाने की कोशिश करता है तो उसकी गैस खत्म हो जाती है, जो देखकर अब कॉन्स्टेंस अपने एलियन रूप में आकर उसकी जान लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तब लोग वहाँ रखे कुल्हाड़ी से पाइपलाइन तोड़ देता है, जिससे निकलती गर्म गैस कॉन्स्टेंस का खेल खत्म कर देती है। इसके बाद अब घर के बाहर मीडिया और पुलिस खड़ी हो जाती है, जहां वो दोनों लड़के जिन्हें लिली अपना शिकार बनाने वाली थी वो मीडिया को सारी सच्चाई बता देते हैं, जिससे फ्रांसिस को भी लूक पर विश्वास हो जाता है कि इन हत्याओं के पीछे उन एलियन बहनों का हाथ था। इसके बाद अब लूक के पास एलेक्स आती है, जो उसे सुरक्षित देखकर काफी खुश हो जाती है। साथ ही वो लूक से ये भी वह करती है कि वो उसे पसंद करती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के प्यार को इजहार करने लगते हैं। लेकिन तभी लूक एलेक्स के पेट में वही होल देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि एलेक्स भी एक एलियन है। पर इससे पहले कि वो बेचारा कुछ कर पाता है, एलेक्स अपने टेंटिकल्स की मदद से लूक की जान ले लेती है। साथ ही हमें ये भी समझ आता है कि उस घर में मिले दोनों आदमियों को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि एलेक्स ही थी। जीसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।